Thank you friends for those who have just clicked into my channel. Now, today we will see synthesis of simple sentence. Simple sentence को synthesis करना. सर synthesis मतलब दो छोटे सेंटेंस को एक लॉन्ग सेंटेंस में जोड़ना है, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है. सर सिंपल सेंटेंस मतलब क्या पहला दिन आप लोग जुड़े ना वीडियो में तो बहुत सारा मतलब पूछिए, जिसमें एक सब्जेक्ट कर्ता हो और एक फाइनाइट वर्ब हो. कर्ता मतलब डूअर तो हर समझ में आ गया. सर फाइनाइट वर्ब मतलब हमको मालूम था, पूछिएगा जिसका टेंस पर्सन या नंबर के अनुसार बदलता हो, जैसे ईट, एट, ईटेड, ये तीनों फाइनाइट है क्योंकि तीनों का ही वो चेंज हो रहा है. अच्छा, दो छोटे सेंटेंस को एक लॉन्ग सेंटेंस में जोड़ने के लिए आप लोगों को बताए थे, लेकिन ऐसा क्यों जोड़ना, क्या फायदा, रहने दो ना एक तो करके. नहीं, सेंटेंस में परिपक्वता दिखाने के लिए. परिपक्वता मतलब देखिए वो कैसा परिपक्वता होता है. ये आपका सेंटेंस नंबर एक जो एक जानकारी वाला वाक्य है, ये दूसरा सेंटेंस है जो दूसरा जानकारी दे रहा है. दो सेंटेंस दो जानकारी दे रहा है, तो आप सिंगल स्टेप में जैसे बच्चा लोग का तरह चलते हैं तो चलिएगा, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाते हैं तो दो तीन सीढ़ी कदम कूद के भागते हैं. तो यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है, दोनों वाक्य का जानकारी एक ही में आ जाएगा और वो सिंगल सेंटेंस हो जाएगा. फिर देखिए ये दो को आप जोड़ के एक कर दिए और दोनों का जानकारी इसमें इन होगा, इसलिए तो ये सिंथेसिस है. देखिए द कपल सॉ देयर पेरेंट्स, जोड़ा दोनों उसका माँ बाप लोग को देखा. दे रैन अवे, उन लोग भाग गए, तो खड़ा हुआ हमारा खाने के लिए. तो आंसर क्या है, सीइंग देयर पेरेंट्स द कपल रैन अवे. पेरेंट्स को देखता हुआ वो बच्चा लोग दोनों भाग गया. बच्चा का बोल देखो, वे जोड़े ने अपने अभिभावकों को देखा, वे वहां से भाग गए. अपने अभिभावकों को देखते हुए वो जोड़े वहां से भाग गए. ऐसे सेंटेंस में देखते हुए, खाते हुए, जाते हुए, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है. देखो सिंपल ज्वाइनिंग का पहचान या लक्षण क्या है, कि कैसे करके समझेंगे कि मैंने जो सिंपल ज्वाइनिंग की है वो सही है कि गलत है. सेंटेंस में सब्जेक्ट एक बार आएगा और वर्ब एक बार. याद रखिए सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब अगर आपका सेंटेंस में है तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा, नहीं तो घर जाके सो जाइए, नंबर नहीं मिलेगा. देखो सिंपल ज्वाइनिंग की विधि क्या है. इसकी विधि है कि इसमें एक सेंटेंस इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा, एक वर्ब इधर दिखेगा, एक वर्ब आपका यहाँ दिखेगा. अब इसको आप थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, ये लोग दोनों ना अपना अपना माँ का लाल है, ठीक है, काला पीला नीला भी हो सकता है. ये भैया अपना मादा लाडला है, ये भी अपना मादा लाडला है, दो वर्ग दो माँ, ठीक है, ये दोनों बेटा है उसका. इनमें से कोई एक वर्ग को बदलना है. अब तो मेरा सवाल, सर क्यों बदलना है, क्योंकि आंसर में तो सिर्फ हमको एक वर्ग चाहिए ना, मतलब एक वर्ग का कुर्बानी करना पड़ेगा हमको, ठीक है. इनमें से कोई एक वर्ग बदलना है, तो देखिए उसको एक सेंटेंस में आएगा. तो मान लीजिए उसमें से कोई एक वर्ग ना वो अच्छा बाबू होगा, वो ज्यों का त्यों कॉपी हो जाएगा. तो ये देखिए अच्छा बाबू की तरह ये वर्ग ही रहेगा, तो ये वर्ग ही रहेगा, ठीक है ना. और ये वाला जो मादा लाडला है ये बिगड़ जाएगा. बिगड़ जाएगा मतलब अब वर्ग नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वर्ग नहीं रहेगा तो ये देखिए ये वर्ग नहीं रहा, तो मादा लाडला बिगड़ गया, ठीक है. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट एक बार होगा तो एग्जामिनर देखेगा सब्जेक्ट एक बार है, वर्ग एक बार है, आपको नंबर दे देगा. देखिए सब्जेक्ट एक बार, वर्ग एक बार, लेकिन बदलना कैसे है तो एक तो उदाहरण नहीं देखने में तो समझ में नहीं आएगा. चलिए आगे बताते हैं, वो आगे बताते हैं. देखिए कितने प्रकार से वर्ग को बदला जा सकता है. जैसे ये मादा लाडला को बिगाड़ना है तो कितने प्रकार से बिगाड़ सकते हैं उसको. वर्ब को एडजेक्टिव में बदल के, वर्ब को पार्टिसिपल में, वर्ब को इंफिनिटिव में, वर्ब को एब्सोल्यूट फ्रेज में, वर्ब को एडवर्ब एडवर्बल फ्रेज में, वर्ब को नाउन फ्रेज में, अपोजिशन, वर्ब को प्रेपोजिशन विद नाउन जीरंड्स और वर्ब को कंजंक्शन में. टक 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 इतना रकम से आप उसको बदल सकते हैं. देखिए लेकिन कैसे भाई, कैसे बदल सकते हैं, फिर बोले ना सब्र रखो, थोड़ा एग्जाम्पल नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा. देखो आगे बताते हैं. वर्ब को पार्टिसिपल में बदलना है. बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जितने प्रकार से हम बताएं बदलने के लिए, हम एक सेक्शन करके आपका निकालेंगे. सबसे पहला सेक्शन पार्टिसिपल का निकाल रहे हैं. वर्ब जो है उसको हमको पार्टिसिपल में बदलना है. ये जो मादा लाडला है ये बिगड़ जाएगा पार्टिसिपल में. पार्टिसिपल में जब बिगड़ेगा तो वो और मादा लाडला बचा नहीं, लाडली हो जाएगा.
लेकिन पार्टिसिपल में बदलने से पहले एक बात समझेंगे, पार्टिसिपल क्या होता है भाई। अब जो नया बंदा आज आया है मेरे साथ वो तो सोचता होगा पार्टिसिपल ये क्या है भाई। देखो क्या है, देखो पार्टिसिपल संधि विच्छेद आप लोग हिंदी में करते हैं, मीनिंग निकालने के लिए इंग्लिश में भी कर सकते हैं। पार्टी, पार्टी शब्द का मतलब होता है हाफ, बोलते हैं ना पार्टली करेक्ट पार्टली रॉन्ग, आधा आधा, ठीक है हाफ। और सिपल का मतलब होता है एक्टिंग, एक्टिंग मतलब काम कर रहा है। ये वर्ड आधा वर्ब का काम करेगा और आधा हो सकता है नाउन का काम करेगा, हो सकता है एडजेक्टिव का काम करेगा, किसी का भी कर सकता है। हाफ वर्ब है, हाफ एडजेक्टिव है। हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, आवाज को सुनता हुआ लड़का जागता है। ये देखिए लड़का यहाँ पर संज्ञा है, जागना यहाँ पर एक वर्ब है और हियरिंग भी एक वर्ब है। लेकिन ये जो मादा लाडला है ना वर्ब, ये बिगड़ चुका है। अब ये ओरिजिनल वर्ब नहीं रहा, ये कुछ और हो गया। और वो क्या हो गया, हियरिंग एक वर्ब है क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट नॉइज है। इसको देखो हम बोले ना आधा वर्ब आधा, तो ये वर्ब है। वर्ब इसलिए है क्योंकि इसके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट है, तो ये बोल सकता है भाई हम वर्ब है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात। हियरिंग एक एडजेक्टिव भी है। अब इसको तुम एडजेक्टिव भी बोलोगे, वो कैसे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि द बॉय का खासियत है जो हियरिंग कर रहा है। ये एडजेक्टिव किसका है, इस संज्ञा का। ये लड़का का खासियत क्या है, ये देखो ये लाडला था, ठीक है। अब हियरिंग होके ये क्या हो गया, बिगड़ गया। वहां तो और भी लड़का लोग था जो लोग नहीं जागा, लेकिन यही लड़का जागा क्योंकि इसका खासियत क्या था कि ये सुना आवाज को, ठीक है। आवाज को सुनता हुआ वो लड़का जाग गया। तो हम तुमको बताया है कि सुनता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, ऐसे टाइप का सेंटेंस दिखेगा। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कितने प्रकार का कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, उसमें वर्ब में आईएनजी लगता है। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म विदाउट वर्ब। याद रखना जब भी कोई एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे, ये सब ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी बोलते रहेंगे ना, नया स्टूडेंट लोग थोड़ा डरेगा, अरे पार्टिसिपल क्या होता है भाई, किस बला का नाम। लेकिन जैसे उसका एग्जाम्पल देख लोगे, अरे ये तो बड़ा आसान है। देख प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगता है। क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे करके कि उसको पार्टिसिपल में करना पड़ेगा, या तो वो लोग बोल देगा कि भाई ब्रैकेट में पार्टिसिपल में करना है, या कभी कभी नहीं बोलता, खाली बोलता है सिंपल में ज्वाइन करो, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। तो उसका पहचान तो जानना पड़ेगा। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा, ये पहला पहचान है। फर्स्ट वर्ब के खत्म होते तुरंत सेकंड वर्ब भी खत्म हो जाएगा, जल्दबाजी में खत्म होगा। आंसर का टेक्निक क्या है, फर्स्ट अकरिंग वर्ब में आईएनजी पार्टिसिपल में बदलना है। जो एक टेक्निक है, जो काम पहला होगा वही मादा लाडला बिगड़ेगा, ठीक है। देखो ये मादा लाडला है और इसको इस तरह से बिगाड़ना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी एग्जांपल दिखा रहे। क्वेश्चन का पहचान, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा, आपको बताया था। द थीफ सॉ द पुलिस, ही रहना है, मेरे पास दो सेंटेंस है। फिर ये थीफ आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ही आपका एक और सब्जेक्ट है उसी सेंटेंस का। इन लोग दोनों एक ही है, चीफ और ही, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वर्ब के खत्म होते ही तुरंत सेकंड वर्ब भी खत्म हो जाएगा। तो पहला काम क्या है, देखना, ठीक है, ये पहला काम हो रहा फर्स्ट अकरिंग। दूसरा काम है क्या, भागना, ठीक है। और जल्दबाजी में जैसे पुलिस को देखा, अब भाग, मामा आया, भाग, ठीक है, भाग उधर से, खड़ा नहीं है। अच्छा, आंसर का टेक्निक क्या होगा, फर्स्ट अकरिंग वर्ब को आईएनजी या पार्टिसिपल में बदलना है। तो इसी यही लाडला बिगड़ेगा, ठीक है ना। ये देखो ये मादा लाडला है, ये बिगड़ जाएगा। दोनों भाई अपना अपना मादा लाडला, एक तो बिगड़ना ही है। तो ये देखो 100 आपका सवाल है, नहीं बदला सर, सबर रखो भाई, ठीक है। देखो ये बिगड़ गया, कैसे करके, ये पार्टिसिपल में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, फर्स्ट अकरिंग है तो इसका बेस फॉर्म होता है सी और उसमें आईएनजी लगेगा तो सी। तो सर सी वर्ब नहीं रहा ना, ये वर्ब नहीं रहा। अगर वर्ब होता तो सामने हेल्पिंग वर्ब होता, इसका आईएनजी है, कहाँ है, ठीक है। सीइंग द पुलिस, अब ही और थीफ एक ही आदमी है, इसलिए ही को नहीं देखा कि हमको नाउन को शो करना पड़ेगा, ये तो प्रोनाउन है, थीफ आ गया। अब देखिए वहां पर अच्छा बाबू है ना ये, तो इसका बारात आएगा। अच्छा एक बात बता, तेरी बारात जाएगी कि आएगी? आएगी। इसका बारात नहीं आएगा, इसका डोली उठेगा। देखो रहना दे, ठीक है। सीइंग द पुलिस, तो ये गोटा है क्या, एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव मतलब खासियत, फ्रेज मतलब एक शब्दों का गुच्छा। तो पुलिस को देखता हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चोर का खासियत बता रहा है कि वहां तो और भी चोर लोग था, वो लोग तो कोई नहीं भागा, यही चोर क्यों भागा, क्योंकि इसका खासियत था वो देख लिया था पुलिस लोग को, इसलिए माँ खींचता अपना दूसरों को तमसन बोल देता है। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये स्टेट वाला
इससे पहले वाला जो था ये देखिए सॉ, ये एक्शन वाला है, आंखों से काम दिख रहा है, लेकिन अब दिखेगा नहीं, वो होने की स्थिति होगी। तो उसमें हम लोग बेस फॉर्म में बीन लगा देंगे। क्वेश्चन का पहचान वही सेम आलू का सब्जी पुराना वाला। राम वॉज फायर्ड, ही टुक रेस्ट। तो ये देखिए ये पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट राम है वो एक ही है, ये ही के साथ, वही राम ने आराम किया। फर्स्ट वर्ब पे खत्म होते तुरंत सेकंड वर्ब भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वॉज है आपका, ठीक है, ये आपका पहला वर्ब है। सर हेल्पिंग वर्ब होता ना, मारेंगे पकड़ेंगे। अगर कोई थका हुआ, इसमें कोई काम का होना हो रहा है, ये होने की स्थिति हो रही है, वॉज ही यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। दूसरा बात क्या हो रहा है कि वो आराम किया। आप ही लोग बताइए पहले थकिए कि पहले आराम करेगा, तो पहले थकेगा, ये आपका फर्स्ट अग्री है, ठीक है। आंसर का टेक्निक, फर्स्ट अग्री को आईएनजी में हमको चेंज करना है, मतलब वो माता लाडला बिगड़ना है। तो ये देखिए ये दोनों अपना अपना लाडला है, ये वर्ब बिगड़ जाएगा, वॉज का वॉज उतर गया, हुआ नहीं, अब होगा, अब ये बिगड़ेगा पार्टिसिपल में। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका बेस फॉर्म होता है बी। अब हमको आईएनजी लगाना है, तो बी में आईएनजी लगा देंगे तो देखिए क्या हो गया, बी, ठीक है। बीइंग टायर्ड, थका होने के कारण, ही और राम एक ही है, नाउन शो करेंगे, टुक रेस्ट, ठीक है। ये देखो अच्छा बाबू का तेरे उतर गया, जीव का जीव, इसका बार बार बोल ले, इसका बारात निकलेगा, इसका डोली उठेगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा ये गोटा एडजेक्टिव फ्रेज है, राम आराम किया, तो ये राम का खासियत क्या था, उसका खासियत था कि वो थका हुआ था, ठीक है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक ट्रिक क्वेश्चन होगा, ट्रिक क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको चालाकी पकड़ना पड़ता है उसमें, ठीक है। देखिए दोनों सेंटेंस में पूरा आपको ना एक जैसा लगेगा, लेकिन छोटा सा ट्विस्ट होगा वहां पर। द स्टोन वाज थ्रोन बाय द बॉय, इट आल्सो फेल्ट बैक, ठीक है, पत्थर लड़का द्वारा फेंका गया, पत्थर का भी दिल होता है ना भाई, सब दिल पत्थर का थोड़ी ना होता है, देखो। तो यहाँ का पत्थर एक ही है, इधर का ईट से, ठीक है। फर्स्ट वर्ब के खत्म होते तुरंत सेकंड वर्ब भी खत्म हो जाएगा, देखो फेंकने का काम खत्म हो गया, तो उसको फर्स्ट अग्री में उसका बुरा लगने का काम भी उधर खत्म हो गया। बस एक बात याद रखना, जहां पर ट्रिक है, फर्स्ट वर्ब पैसिव वॉइस में होगा, तो ये पैसिव वॉइस में है। सर कैसे करके समझेंगे पैसिव वॉइस में है? एक्टिव में चार्ट क्या बताए थे, B2 इज इक्वल टू वॉज, नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है, गेट बैक टू माय वीडियो, पुराना वाला जो एक्टिव पैसिव का देखा है उसको जरूर देखिए, फालतू का इधर उधर जाके लाभ है, ठीक है। तो देखिए आंसर का टेक्निक है, फर्स्ट एक्टिंग वर्ब को जीव का जीव लेना है और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर देखिए कैंसिल कर देना है, ये उसका रूल है, तो रूल तो मानना पड़ेगा, ठीक है। देखो बाकी वही तो पुराना वाला, ये देखिए बेस फॉर्म में आप बोलेगा सर ये बेस फॉर्म में इसको बी कर देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो फेंकना है, ये तो पैसिव वॉइस है, इसलिए ये इसका पहला वाला जो देखे थे वो आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये नहीं होगा, ये इस तरह से होगा, देखो ये बिगड़ेगा पार्टिसिपल में थ्रोन। आपका सवाल सर नहीं बिगड़ा सर, बच गया, कैसे बच? ये थ्रोन से पहले एक हेल्पिंग वर्ब है और ससुर इसका पहले नहीं है, इसका मतलब ये एक पार्टिसिपल है, ये आपका मेन वर्ब नहीं रहा, ठीक है। थ्रोन बाय द बॉय, ईट का मतलब क्या है, स्टोन, ऑल्सो फेल्ट बैक, तो ये वहां तो बहुत सारा पत्थर था, इसी को बुरा क्यों लगा, तो इसका खासियत क्या है कि ये लड़का द्वारा फेंका गया था, बाकी पत्थर लोग को बुरा क्यों लगा, क्योंकि खासियत नहीं था वाला, तो इसका मतलब ये गोटा एडजेक्टिव का काम करते हैं। और बात सारे सिखा दे आपको, नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आता है। तो तुम्हारा सवाल सर तो रंग, काला गोरा, लंबा नाटा, वही ना एडजेक्टिव, इतना आसान है। फ्रेज भी तो है, कुछ और भी तो शब्द उसमें जुड़ा हुआ जिसको फोर्स देगा। देखो परफेक्ट पार्टिसिपल में ये 2 नंबर है, इसमें हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है। क्वेश्चन का पहचान क्या होगा कि उसको तुम देख के ही समझ जाओगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल में करना है। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा। सर पुराना बात, चलो नया बताते हैं। द गेस्ट फिनिश द ट्रीट, दे वेंट अवे। गेस्ट लोग अपना जाबूसी मतलब खाना पीना खाया और फिर हाथ पोंछ के निकल लिए, ठीक है। देखो गेस्ट आपका सब्जेक्ट है, एक ही है, दे, उन लोग सब खा के भाग गए, ठीक है। फर्स्ट वर्ब के खत्म होने के थोड़े देर बाद सेकंड वर्ब खत्म होगा। अब आप लोग तो बात बताइए, गेस्ट लोग खाना खाया, जैसे आखिरी निवाला मुंह में लिया, अब भाग गया, हो गया खाना हो गया, भाग, ये होता है क्या? नहीं, हाथ पोछते अच्छा जी कैसे हैं, नमस्ते, जा रहे, ठीक है, फॉर्मेलिटी निभा के निकलते, तो लोग वक्त लगता है दूसरा वाला काम खत्म होने में। देखो ये मेरा फर्स्ट अग्रिंग है, ये मेरा सेकंड अग्रिंग काम है।
तो इसमें क्या बता रहा है, फर्स्ट अकरिंग वर्ब को हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से पार्टिसिपल में बदल देना है। मतलब जो पहला काम होगा वही मादा लाडला बिगड़ेगा दूसरा वाला में। तो दोनों मादा लाडला, ये पहला काम हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये बिगड़ेगा। फिनिश उतर गया आपका सवाल है, नहीं बिगड़ा सर, बच गया। तमाशा देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हैविंग लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, हैविंग फिनिश होने से तो अब ये फिनिश नहीं रहा आपका मेन वर्ब, ये क्या बना, पार्टिसिपल हो गया ये, ठीक है ना। ये आधा आधा काम करेगा, आधा वर्ब का भी काम करेगा, आधा खासियत भी दिखाएगा। हैविंग फिनिश देयर ट्रीट, दे का मतलब क्या, गेस्ट लोग, तो गेस्ट लोग उधर से चला गया, ठीक है। ये अच्छा बाबू का तेरा कॉपी हो गया एक तो वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर एक मजेदार बात ये है, वहां तो और भी बहुत सारा गेस्ट लोग था, होस्ट लोग भी तो था, ये लोग होस्ट मतलब मेजबान जो खिला रहा था, वो लोग तो नहीं किया। ये गेस्ट लोग का खासियत क्या है कि इन लोग का पेट भर के वो लोग निकलेगा उधर से, ठीक है ना। अच्छा देखिए, यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव में अगर होगा तो हैविंग के संग बीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस पैसिव होगा तो क्या करेगा, बीन लग जाएगा। देखो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा, वही पुराना कहानी। सीता वाज अवॉर्डेड बाय द टीचर, शी फेल्ट हैप्पी, पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट सीता है, ये देखो शी के साथ एक ही आदमी है यहाँ पर। फर्स्ट वर्ब के खत्म होने के थोड़ी देर बाद सेकंड वर्ब भी खत्म हो जाएगा। सीता को अवार्ड मिला, तो जैसे अवार्ड मिला ऐसा करके हंसा था, क्या हुआ, नहीं उसका बाद थोड़ा टाइम लेके भी खुश हुआ था, मतलब शॉक होता मिस इंडिया नहीं। देखो तो ये अवार्ड मिला, ये पहला काम है, ये सेकंड काम है यहाँ पर। उसको पैसिव वॉइस से कैसे करके समझा, पैसिव वॉइस से देखो वॉज अवॉर्डेड यहाँ पर लिखा हुआ, वॉज अवॉर्डेड है तो ये मेरा पैसिव फॉर्म है। फर्स्ट अकरिंग वर्ब को हैविंग बीन लगेगा यहाँ पर क्योंकि पैसिव फॉर्म है, बाकी सब सेम है। तो पहले अवार्ड मिला तो यही मादा लाडला बिगड़ेगा यहाँ पर, देखिए अवॉर्डेड। हैविंग बीन क्यों लगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो वाला पैसिव है इसलिए, ठीक है। अब ये गोटा पार्टिसिपल हो गया, बाय द टीचर, सी का जगह में सीता का नाम आएगा। अब देखिए अच्छा बाबू का तेरे उतर गया, दूसरा वाला वर्ब उसमें छेड़छाड़ मत करो, उसका भाई मारेगा पकड़, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। यहाँ कौन सा सीता के बारे में बात कर रहा है, हैविंग बीन अवॉर्डेड बाय द टीचर, वही सीता जिसको अवार्ड मिला है, तो ये उसका खासियत हो गया। देखिए पास्ट पार्टिसिपल बिना हेल्पिंग वर्ब के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, ये थर्ड टेक्निक है। आपका सवाल, सर आपका ना दिमाग खराब हो गया सर, आप यहाँ पर बोल रहे वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के लिए, ऊपर से आप बोल रहे बिना हेल्पिंग वर्ब का, ऐसे कैसे, माने जो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होता है उसके सामने तो हेल्पिंग वर्ब लगता ही लगता है। अब मजा देखो इसका। क्वेश्चन का पहचान क्या है, दोनों वर्ब में से एक पास्ट पार्टिसिपल में होगा, आपको दिख जाएगा वहां पर पास्ट पार्टिसिपल में। सर पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो लोग नया है बंदा है वो लोग नहीं बताते हैं। ये देखिए ये प्रेजेंट है सी, पास्ट है सॉ, पास्ट पार्टिसिपल है सी। आप लोग रट्टा मारा होगा, ये तो बहुत रट्टा मारा होगा। तो उसका जो थर्ड फॉर्म है ना उसी को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और उसका एक नियम है कि उसके सामने हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, इधर का दुनिया उधर हो जाए, लेकिन इस सेक्शन में नहीं लगेगा, यही इसका ट्विस्ट है। देखिए दिस इज द फोटो आई हैव सीन इट। अब मजा वाला बात है, हैव के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देखो सीन है, इसका मतलब ये जो बोला था दोनों में से एक पास्ट पार्टिसिपल पे होगा। ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस देखिए पास्ट पार्टिसिपल में आपका, ठीक है। ये इज आपका वर्ब है, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का ये आपको इशारा मिल गया सब एग्जाम में। दोनों सेंटेंस में से एक ही नाउन के बारे में बात होगा। तो यहाँ पर देखो फोटो के बारे में बात हो रहा है, फोटो, और वहां पर कहीं एक ही आदमी है, प्रोनाउन है उसका। चलिए ये सारा आंसर का क्वेश्चन का इशारा पा गए, आंसर का टेक्निक बता है आपको। आंसर का टेक्निक है नाउन से पहले पास्ट पार्टिसिपल वाला वर्ब को रखना है, जो भी मेरे पास नाउन होगा हम देख लेंगे, ठीक है ना। और वही जो मादा लाडला है उसको बिगाड़ देना है। तो ये देखिए यहाँ का इस मादा लाडला, यहाँ पर सीन जो है वो उसका है। तो ये अच्छा बाबू का तेरे कॉपी हो गया, दिस इज। अब देखिए नाउन उतारा फोटो, ठीक है। और नाउन से ठीक पहले, नाउन से पहले पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग सीन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो देखिए यहाँ पर सीन उतर गया। आपका सवाल, सर ई गरीब को क्या छोड़ दिए सर, अगर हम इसको ले लेते, ठीक है, तो फिर ये वाला बात पूरा नहीं होता ना, बिना हेल्पिंग वर्ब वाला। हमको तो बिना हेल्पिंग वर्ब वाला चाहिए, ठीक है। देखो ये बिगड़ गया, कैसे करके बिगड़ गया, हेल्पिंग वर्ब इल्ले नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या बन गया सर, ये तो वर्ब था ना, ये चेंज किसमें हो गया, एडजेक्टिव में बदल गया। फोटो नाउन है, नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो देखो फोटो यहाँ पर बोल रहा देखा हुआ, तो देखा हुआ फोटो, फोटो का खासियत क्या है, हमारे तो देखा हुआ था पूरा, ठीक है। देखिए
आई जो है इधर माई में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस में है और ये वर्ब के बाद होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बारे में ज्यादा जानना है तो नरेशन का देखना, उसमें 4 केस बताया। ठीक है, तो ये देखिए आंसर क्या है, दिस इज माई सीन फोटो। तो माई सीन फोटो जो है ना ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, जो यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में ना आप लोग थोड़ा डर भी जाते हैं, मॉडिफाई कर रहा है ऐसा बोले तो आप लोग कहाँ बोल रहे हो सर, अरे भाई मॉडिफाई कर रहा मतलब वो उसका जानकारी दे रहा है, उसका बारे में कुछ कहा था। ठीक है, थक गए भाई, लंबा हो गया, थोड़ा पानी पी ले, पार्ट 2 में इसका बात बताएंगे। ठीक है, पार्ट 2 का वेट कीजिए।